पहली दवा है रेंटमनाइट्रिकम 30। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनको किसी का इंतज़ार करने में बड़ी परेशानी होती है। कोई काम करता है तो जल्दी जल्दी में करता है और ऊंचाई से उसको भय लगता है, और तथा उसको जो है मीठा में अधिक इंटरेस्ट रहता है, मीठी चीज़ अधिक पसंद करता है। अगर ये सिम्टम है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो लगभग 15 दिन में आराम मिलेगा, और अधिक दिन तक आप लेते रहें तो एंजाइटी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष प्रकार की बीमारी में चर्चा करूंगा। उस बीमारी का नाम है चिंता। चिंता दोस्तों बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हो सकती है। चिंता से अधिकांशतः महिलाएं परेशान होती हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि चिंता होती क्या है। दोस्तों, चिंता जो है वह एक जेनेटिक हो सकती है, दूसरा इन्वायरमेंटल हो सकती है। अर्थात जेनेटिक में यदि किसी के मम्मी पापा को जो है एंजाइटी की शिकायत रही है तो उनके बच्चों में एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। अगला ये है कि कोई हमारी ज़िंदगी में या किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें वो स्ट्रेस में आ जाता है, और यह स्ट्रेस अगर कंटिन्यू लगभग 5-6 महीने चलता रहे तो उसको फिर एंजाइटी हो जाएगी, और वो बार बार जो है उसके विशेष प्रकार के जो है थॉट्स आते रहेंगे। इसी बीमारी को जो है वो चिंता कहते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। अगर चिंता है तो वो चिता से बदतर है, अर्थात वो धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला कर देती है। इसलिए दोस्तों चिंता को और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का जो है तबीयत खराब है, अगर उसका ट्रीटमेंट जल्दी मिल गया तो चिंता जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं मिला, वो 5-6 महीने तक बीमार चलता रहा, फ़ायदा भी नहीं हुआ, बहुत सारे डॉक्टरों से उसने संपर्क भी किया, इलाज भी करवाया, अगर ऐसी स्थिति है तो उसके परिवार वाले जो है या उसका जो विशेष संबंधी है मरीज का, वो कुछ दिन बाद एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अब ये एंजाइटी जो है वो होती क्यों है, इसके लिए कुछ साइंटिफिक रीज़न है। वह रीज़न है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ जो है केमिकल मैसेंजर जो हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इनका इम्बैलेंस हो जाता है। इनके लेवल में इम्बैलेंस होने के कारण हमको एंजाइटी हो जाती है। अब इसमें कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनको हम डोपामाइन कहते हैं, सेरोटोनिन, गाबा, एंडोर्फिन, ये बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनके इम्बैलेंस होने से चिंता हो जाती है। अगर इनका बैलेंस ठीक हो जाए तो एंजाइटी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंजाइटी जो है वो हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमको एंजाइटी है। इसका डायग्नोसिस जो है कोई न्यूरोसाइकेट्रिक व्यक्ति या डॉक्टर जो है वो कर सकता है। यदि कोई मियाँ बीवी है और उसको जो है पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप में जो है ब्रेकअप हो गया, अर्थात मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में कोई भी फैसला जल्दी नहीं होता है। यह मुकदमा जो है कंटिन्यू 5-6 सालों तक चलता रहेगा, और दोनों लोग पति पत्नी जो है स्ट्रेस में रहेंगे, और यही धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंत में वो एंजाइटी के रोगी हो जाएंगे। दोस्तों, यदि एंजाइटी है तो आप ये समझिए कि हमारे अन्य शरीर को भी प्रभावित करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है, गठिया की शिकायत हो सकती है, किसी को बार बार डायरिया होता रहता है। जब कोई एंजाइटी स्टेट में है तो हमारी जो है आंतें वो एक्साइट हो जाती हैं और कभी कभी शिथिल हो जाती हैं। यदि शिथिल हो गई तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और यदि एक्साइट हो गई, उनका मूवमेंट अधिक हो गया तो डायरिया की शिकायत हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों उनको जो है डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। वह शरीर में और अधिक एबनॉर्मलिटी आ सकती है, जैसे शरीर में कहीं जो है पीठ में या हाथ में
जो है स्टिफनेस आ जाता है, बॉडी जो है रिजिड हो जाती है, मूवमेंट में तकलीफ होने लगता है। ये सब बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो शरीर में हो जाती है। ये ऐसा होता क्यों है कि जब हमारा मस्तिष्क काफ़ी समय तक स्ट्रेस स्टेट में होता है, अर्थात एंजाइटी में रहता है, तो इस अपने एंजाइटी को शरीर के अन्य अंगों को ट्रांसफ़र कर देता है। ज़्यादा दिन तक के दिमाग में नहीं रखेगा और ट्रांसफ़र कर देगा। जिस अंग को ट्रांसफ़र करेगा वहाँ पर जो है वह एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। अगर इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ प्रॉब्लम, हार्ट में गया तो हार्ट बीट बढ़ गया, आदमी का सांस फूलने लगता है, या तरह तरह के जो है सपने आने लगते हैं और नाना प्रकार के जो है थॉट आने लगते हैं। ये सब समस्याएं होती हैं। दोस्तों, अब मैं एंजाइटी से बचने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहला जो है वो आप हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए और लोगों से मिलजुल करके रहिए, गले मिलिए। अगला जो है आप बढ़िया बढ़िया संगीत सुनिए और बाहर घूमने जाइए, पिकनिक पे जाइए। जब मौका मिले तो आप जो है परिवार के साथ या अकेले जो है वो थोड़ा लॉन्ग टूर पे जाके घूम आइए, कॉमेडी शो देखिए और मसाज करवाइए, अर्थात तेल मालिश वगैरह शरीर में करवाने से एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है। अब दोस्तों, आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सब एक्सरसाइज और परहेज व जो है विटामिन B12 को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, विटामिन डी जो है लीजिए, इससे भी जो है आपका एंजाइटी कम होगा। दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करोगे, पैदल चलोगे या हेल्दी फूड खाओगे और स्ट्रेस कम लोगे, अगर ऐसी स्थिति है तो आपके माइंड में कार्टिसोल का लेवल कम होगा और डोपामाइन का बैलेंस अधिक होगा, अर्थात डोपामाइन बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी एंजाइटी धीरे धीरे हैप्पीनेस में और रिफ्रेश में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके शरीर में धीरे धीरे एंजाइटी ऐसे गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, अब आगे मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडी बताना चाहता हूँ। पहली दवा है रेडिटम नाइट्रिकम 30। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनको किसी का इंतज़ार करने में बड़ी परेशानी होती है। कोई काम करता है तो जल्दी जल्दी में करता है और ऊंचाई से उसको भय लगता है और तथा उसको जो है मीठा में अधिक इंटरेस्ट रहता है, मीठी चीज़ अधिक पसंद करता है। अगर ये सिम्टम है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो लगभग 15 दिन में आराम मिलेगा और अधिक दिन तक आप लेते रहें तो एंजाइटी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगली दवा है दोस्तों आर्सेनिक 30। आर्सेनिक 30 उन व्यक्तियों को लेना है जिनको सीवियर एंजाइटी हो, वो व्यक्ति एक जगह बैठ न सकता हो, बिस्तर से उठ करके रात में घूमने लगता हो या उसका जबान सूखता हो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता हो, शरीर में जो है वो बर्निंग सेंसेशन होता हो, टिगलिंग हो, शरीर में कहीं सुई जैसी चुभन हो। अगर ये सब परेशानी है तो आप आर्सेनिक 30 की जो है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, आपको आराम मिलेगा। अगली दवा है जेलसीनियम 30। जेलसीनियम 30 उन व्यक्तियों को लेना है जो जिनको जो है कुछ कंपन की शिकायत हो या जिनका बीपी जो है डाउन रहता हो, कभी कभी बढ़ जाता हो, अर्थात बीपी में जो है फ्लक्चुएशन हो, कोई अशुभ समाचार सुने तो उनकी बीपी बढ़ जाती हो, हार्ट बीट बढ़ जाता हो, शरीर में कंपन होने लगता हो। अगर ये सब दिक्कत है तो जेलसीनियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, आराम मिलेगा। दोस्तों, अगली दवा है इग्नेशिया 30। ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिनमें कोई इमोशनल ट्रेजेडी जो है वो जुड़ी हुई है, अर्थात किसी का ब्रेकअप हो गया है या कोई उसका प्रिय व्यक्ति एक्सपायर हो गया है या छोड़ के चला गया है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उनको इग्नेशिया 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, 15 दिन में आराम महसूस हो तो और अधिक दिन तक कंटिन्यू रखें। अगली दवा दोस्तों है नेट्रेम्यूर 30। नेट्रेम्यूर 30 उनको लेना है जिनमें नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होती हो और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो, इरिटेबल हो, बार बार में गुस्सा करता हो और वो कमज़ोर होता जा रहा हो। तथा यदि कोई महिला है तो उसमें अगर उसको सिंपैथी व्यक्त कीजिए, अर्थात उसके मन की बात कहिए तो और वो चढ़ जाती है, अर्थात कंसोलेशन वो पसंद नहीं करती है। अगर ये स्थिति है तो दोस्तों नेट्रेम्यूर 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, आराम मिलेगा। तो अगला जो है वो जिनसिंग मदर टिंचर है। यह इसमें एक जो है विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है
जिसको जिनसिनो साइड कहते हैं। ये जो है डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का स्ट्रेस कम होकर के हैप्पीनेस की तरफ जाता है। और जिन व्यक्तियों में नर्व सिस्टम की दिक्कत हो, अर्थात साइटिका की प्रॉब्लम हो, या शरीर पीठ में दर्द रहता हो, कड़ापन हो गया हो, और गांठों में कट कट की आवाज़ आ रही हो, अर्थात क्रॉनिक एंजाइटी के लिए यह दवा बहुत ही उपयुक्त है। इसकी जो है 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम लीजिए तो आराम मिलेगा। अगली दवा दोस्तों है कालीफास 6X। ये उन व्यक्तियों को लेना है जिनमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की थकावट महसूस हो, काम करने की इच्छा न हो, बार बार जो है नेगेटिव थाट आ रहे हों, और पेट साफ न होता हो, शरीर में जो है वो जलन महसूस होती हो, या शरीर में जगह जगह सुई जैसी चुभन महसूस हो रही हो। अगर ये दिक्कत है तो कालीफास 6X की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक लें, आराम महसूस हो तो इसको कंटिन्यू रखें। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।